नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को सार्थक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने वक्फ संशोधन विधेयक को सबके हित में बताया और गुजरात के जामनगर में जैगुआर विमान के क्रैश होने से शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी को शुरू हुआ था। अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सत्र में 26 बैठक हुई तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। केंद्रीय बजट पर चर्चा में 159 सदस्यों ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संपन्न हुए बजट सत्र को बहुत ही सार्थक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार भी कार्यवाही बाधित नहीं हुई और संसदीय इतिहास में किसी मुद्दे पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इससे वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और न्याय तथा समानता का युग शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, इसके ऊपर कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और वक्फ को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, हमारे यहाँ पर 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। तो कांग्रेस के लोग भड़काने का काम करती है। इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भी कांग्रेस से खफा हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने वक्फ संशोधन विधेयक को सबके हित में बताया है। आज अम्बाला शहर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखिए, विपक्ष को तो केवल और केवल विरोध करना है। विपक्ष ने तो राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया था, विपक्ष ने तो धारा 370 समाप्त की उसका भी विरोध करने का काम किया था। इसीलिए आज उनकी हालत इस तरीके की हुई है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है उसके लिए भी एक हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम मैं इसको कहूंगा। हिसार में हवाई अड्डे की दीवार से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये दीवार डिजाइन अनुरूप विभाग के इंजीनियर की देखरेख में स्तंभ पर बनाई गई है और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला को इस तरह के बयान देने से पहले तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए।
आज की बैठक में 12 शिकायतों को सुना गया, जिनमें से 8 का समाधान किया गया और 4 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पूरी तरह से संविधान के अनुसार पारित हुआ है। इस विधेयक को अदालत में चुनौती देने के कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को अदालत में जाने से कोई नहीं रोक रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये विधेयक संविधान के आधारभूत मूल्यों का उल्लंघन करता है। दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार का आज निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता और महान अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव यारा में केशव के परिजनों की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों द्वारा डराने, धमकाने, नकदी जेवरात हथियाने के मामले में शिकायत के बावजूद लापरवाही बरतने वाले शाहबाद थाना के एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आज कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, शिकायत थी एसएचओ से और एसएचओ आज मौके पे था भी नहीं, तो हमने उसके लिए जांच के आदेश दिए और उसका जो मैटर है, केस है, सीआईए को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद इस मामले की जांच सीआईए 2 करेगी। इसके अलावा शाहबाद के उप मंडलीय दंड अधिकारी और सहायक पुलिस अधीक्षक भी इस मामले में विशेष जांच करेंगे। राज्य मंत्री ने केशव के सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस बैठक में 5 पुरानी शिकायतों में से 3 शिकायतों और 12 नई शिकायतों में 11 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इस प्रकार कुल 17 में से 14 शिकायतों का निपटारा किया गया। गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान के क्रैश होने से शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार आज रेवाड़ी जिले स्थित उनके पैतृक गांव फाल्की माजरा में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनके पिता पूर्व सैनिक सुशील यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले वायुसेना व स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों व ग्राम वासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थ यादव अपने पीछे माता पिता और एक छोटी बहन छोड़ गए हैं। टीबी उन्मुक्त भारत करने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की मुहिम जारी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा पंचकुला जिले से शुरू किया गया 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान 24 मार्च को पूरा हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ब्रह्मदीप सिंह ने बताया, हमें टारगेट दिया गया था कि 33 लाख के आसपास लोगों की हमें स्क्रीनिंग करनी है, लेकिन जो स्क्रीनिंग इस दौरान की गई 24 तारीख तक वो 45 लाख लोगों की गई, जो कि टारगेट से कहीं अधिक तक पहुंच पाए और वो टारगेट के आगे अभी तक वो मोमेंटम बरकरार करते हुए लगभग 47 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अब तक की जा चुकी। कोई भी टीबी का रोगी है, कहीं पे भी समाज में है, तो उसे जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए, अर्ली डायग्नोस। उससे एक बार ऐसा नजर आता है कि टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर टीबी के मरीजों को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो अंदर अंदर नीचे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चय पोषण योजना के तहत 1,000 रुपए के हिसाब से 52,000 लोगों को राशि दी जा चुकी है। निश्चय मित्र योजना के तहत 15,000 लोगों को निश्चय मित्र किट भी दी गई है तथा इसी दिशा में भारत सरकार ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा कि सबके प्रयास से टीबी के खिलाफ जंग अवश्य जीती जाएगी। टीबी से ये एक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के अंदर हम जीत सकते हैं। हम जीत जब ही सकते हैं जब हम टीबी के खिलाफ इस युद्ध के अंदर सब लोग साथ दें और मिलकर टीबी के इस युद्ध के अंदर टीबी को हराने के लिए जी जान लगाएं। जागरूकता इसके अंदर एक मुख्य तरीका है। टीबी को हराया जा सकता है, टीबी हारेगा, देश जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को सार्थक बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने वक्फ संशोधन विधेयक को सबके हित में बताया और गुजरात के जामनगर में जगुआर विमान के क्रैश होने से शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।